नमस्कार साथियों। आज हम इंडियापैथी के इस सेशन में जानेंगे एंजियोप्लास्टिक के विषय में। क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा का क्लास है, फिर भी हम एंजियोप्लास्टिक क्या होती है, एंजियोप्लास्टिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसके विषय में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला होता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसको पीसीआई के नाम से जानते हैं। दूसरा परक्यूटेनियस इंटरवेंशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तीसरा परक्यूटेनियस ट्रांस ल्यूमिनल एंजियोप्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। परक्यूटेनियस ट्रांसमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक के नाम से भी इसे जानते हैं। बलून एंजियोप्लास्टिक के नाम से भी इसे जानते हैं। कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टिक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड और नसों से संबंधित है। जैसा कि आप अलग अलग नसों में एक परिस्थिति को देख पा रहे हैं कि किस तरह से नसें ब्लॉक हो रही हैं, जिसको कि एंजियोप्लास्टिक के माध्यम से पुनः अपडेट किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं किस तरह से नसों में ब्लॉकेज है जो बारी बारी से दिख रही है। एंजियोप्लास्टिक क्यों किया जाता है? तो एंजियोप्लास्टिक सर्जरी अवरुद्ध धमनियों को, ब्लॉक ब्लड वेसल्स के लक्षणों को ठीक करने में मदद करता है। तो जो हार्ट की स्थिति रहती है, जैसा कि सेकेंड वाले पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि हार्ट में जो ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कार्डियक का खतरा या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको एंजियोप्लास्टिक के माध्यम से दूर किया जाता है। तो एंजियोप्लास्टिक कैसे किया जाता है, इसके भी समझ लेते हैं। टाइप ऑफ एंजियोप्लास्टिक, तो एंजियोग्राफी क्या है? बैलून एंजियोप्लास्टिक, लेजर एंजियोप्लास्टिक और अथेरेक्टामी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे बैलून एंजियोप्लास्टिक में किस तरह के नसों के माध्यम से एक जो है कि इंस्ट्रूमेंट शरीर के भीतर डाला गया और इसको बलून से फिर फुला करके किस तरीके से ब्लड को फिल्टराइजेशन करके उस नस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो बलून एंजियोप्लास्टिक में किस तरह से कैथेटराइजेशन करके आर्टरी को फैलाते हैं और पुअर ब्लड फ्लो को बढ़ा करके इन्फ्लेमेट बैलून करते हैं, जिससे कि उसका फ्लो जो है कि वो गुड या बेहतर हो जाता है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं, जो नसों के भीतर डाला जाता है। ठीक है, तो लेजर एंजियोप्लास्टिक भी आजकल प्रचलित है। लेजर एंजियोप्लास्टिक के माध्यम से भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक, ठीक है, इसमें कैसे कैथेटराइजेशन किया गया है, कैसे अल्टरनेट साइड से नसें निकाल करके वहां पे शिफ्ट की जाती हैं। तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक से इस तरह से कार्डियक डिजीज से बचाया जा सकता है, जिसके विषय में इसमें बताया गया है। अब एंजियोप्लास्टिक के क्या क्या फायदे होते हैं, आइए जानते हैं इसके विषय में। तो एंजियोग्राफी से बंद पड़ी धमनियों में रक्त प्रवाह को पुनः दुरुस्त करने का सबसे तेज तरीका है। हार्ट अटैक की वजह से सांस में तकलीफ या छाती में दर्द के वक्त भी एंजियोप्लास्टिक राहत देती है। इससे ब्लड क्लॉट्स और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। ध्यान दीजिएगा, कम होता है, खत्म नहीं होता है। एंजियोप्लास्टिक के नुकसान क्या है? साइड इफेक्ट्स ऑफ एंजियोप्लास्टिक: अवरुद्ध धमनियों में ब्लीडिंग, क्लॉटिंग या ब्रूसिंग्स की समस्या हो सकती है। सर्जरी के बाद दिल की धड़कन अनियमित होने का भी खतरा रहता है। दिल की बीमारी होने के कारण, तो जानते हैं कि ऐसे क्या कारण जिससे दिल की बीमारियां होती है या आर्टरीज में इस तरह की दिक्कत आती है। तो क्या खाने से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है? तो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ, समोसा, पकौड़ा, चिप्स, पापड़, इन सब के खाने से इसकी संभावना बढ़ जाती है। देसी घी, मक्खन, नारियल तेल, पूर्ण वसा वाले डेयरी उत्पादन जैसे दूध, क्रीम, पनीर और दही, इसके अलावा मीठी चीजों का ज्यादा सेवन, फास्ट फूड, केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा, लाल मांस, मीट, गोश्त, एक यौल की इस तरह की चीजें भी खाने से समस्याएं बढ़ती हैं। उच्च नमक, नमक का ज्यादा सेवन करने से रक्तचाप बढ़ता है और रक्तचाप बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो कार्डियक होने की संभावना बढ़ जाएगी। शराब और धूम्रपान, किन बीमारियों से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है? तो डायबिटीज, किडनी डिजीज अगर है तो हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी दिल की बीमारी बढ़ने की संभावना हो जाती है। HIV, ऑटो इम्यून बीमारियां जिसमें रूमा आर्थराइटिस, सोराइसिस इत्यादि, महिलाओं में PCOS, PCODs और जेनेटिक डिसऑर्डर, मोटापा या भारीपन, तनाव अत्यधिक लेने से या लीवर डिजीज होने से भी दिल की बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दिल की बीमारियों के होने के अन्य भी कारण हैं। क्या है? शरीर में व्यायाम का अभाव, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन, धूम्रपान, ये सारी चीजें दिल की बीमारी को बढ़ाती है। दिल की बीमारी होने के शुरुआती लक्षण या पहचान क्या क्या है?
जिससे कि जो हार्ट डिजीज के सिम्टम है उसको आप पहले से पहचान कर सकें। तो छाती में बाईं ओर दर्द का होना, इसके अलावा सिर चकराना, हमेशा सिर में दर्द रहना, चलने और दौड़ने में कठिनाई का होना, त्वचा में रेडनेस आना, इसके अलावा धुंधला दिखाई देना, यूरिन में ब्लड का फ्लो होना, ब्लड का आना, चलते समय पैर के तलवे का दर्द करना या पैर के तलवे में ऐंठन का होना, कमजोरी ज्यादा महसूस होना, दिल का दौरा कम उम्र में होना, स्ट्रोक का होना। दिल की बीमारी होने से मरीजों को क्या क्या, जिन पेशेंटों को डिक्लेयर्ड है कि इनको दिल की बीमारी है, उनको क्या खाना चाहिए। तो रेशेदार भोजन, फाइबर भोजन, दालें, रेशे वाली सब्जियां, अनाज और चोकर, राजमा, चने, सोयाबीन इत्यादि खा सकते हैं। सूखे मेवे, आमंड्स और नट्स, इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा हरी पत्ते वाली सब्जियां, पालक, मेथी के पत्ते, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पुदीना, धनिया पत्ता इत्यादि खाद्य पदार्थ आप सेवन कर सकते हैं। खट्टे फल, जिसमें अंगूर, संतरा, सेब, अमरूद, केला इत्यादि भी ले सकते हैं। अब आते हैं सबसे बेहतरीन और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पे। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में क्लिनजिंग थेरेपी ट्रीटमेंट से अगर एक बार की क्लिनजिंग थेरेपी केवल ले ली जाए तो इस तरह के आर्टिलरी के जो भी डिजीज है, कार्डियक का जिनको भी खतरा किसी तरह का है, तो एक बार की क्लिनजिंग थेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं आएगा, ऐसी गारंटी है हमारे मेंटर डॉक्टर पीयूष सक्सेना की। तो निश्चित रूप से हार्ट डिजीज से पूरे भारत के जो पीड़ित पेशेंट हैं, वो एक बार पूरे भारत में हमारे क्लिनजिंग थेरेपी कैंप लगाए जाते हैं। संपर्क करें और निश्चित रूप से एक क्लिनजिंग थेरेपी कैंप ज्वाइन करके फॉरगेट कर जाएं हार्ट डिजीज को। क्लिनजिंग थेरेपी से सारी नस नाड़ियां अपडेट हो जाएंगी, शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा और 90% बीमारियों का 100% समाधान इस माध्यम से हो सकता है। इसके बाद खाओ पियो मस्त रहो और क्लिनजिंग करो स्वस्थ रहो। अब आपने समोसा, तला हुआ, भुना हुआ कुछ भी खा लिया, इन सबको खाने के बाद भी स्वस्थ रहा जा सकता है, मस्त रहा जा सकता है। तो इस तरह की थेरेपी को लेने के लिए आप वाराणसी के हमारे ऑफिस में, दिल्ली, नोएडा के इन नंबरों पर संपर्क करके हार्ट डिजीज से मुक्ति पा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।